हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका एक सेंटेंस होगा जिसमें आपके दो पार्ट होंगे, जिसमें एक आपका रिपोर्टिंग स्पीच होगा और दूसरा आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा। रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अब जो है सबसे पहले हमें हल किसको करना होता है? रिपोर्टिंग वर्ब को हल करना होता है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के सामान्य नियम बताया था, उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी नियम है। उन नियमों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमें किसको हल करना है? रिपोर्टिंग वर्ब को हल करना है। इस रिपोर्टिंग वर्ब को हल करने से पहले हमें कहाँ पहुँचना है? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में पहुँच करके वहाँ पर पहचानना क्या है? सेंटेंस। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। अब ध्यान देना है कि हर सेंटेंस का अलग अलग नियम होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। तो जैसे यहाँ पर आपका आया रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पर है रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले किसको हल करना है? इस रिपोर्टिंग वर्ब को हल करना है। लेकिन इसको हल करने से पहले हमें कहाँ पहुँचना है? रिपोर्टेड स्पीच में। पहचानना क्या है? सेंटेंस। यदि सेंटेंस आपका असर्टिव मिलता है तब हमको यह देखना पड़ता है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं आया। कंपैरिजन के माध्यम से अध्ययन करेंगे, कभी भूलेगा नहीं। तो अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर यदि सेंटेंस असर्टिव है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, तो से मिले तो से रहने देना, सेज मिले तो सेज, सेड मिले तो सेड, जब कभी इनडायरेक्ट बनाए। अब देखते हैं, सेंटेंस आपका असर्टिव है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस में आपको करना क्या है? ऐसे कंडीशन में करना क्या है कि यहाँ पर से टू मिल जाएगा, टेल में बदल देना। सेज टू मिल जाए टेल्स में, सेड टू मिल जाए टोल्ड में बदल देना। एक नियम क्लियर हुआ। इसके बाद अब हमको मान लो असर्टिव ना मिल करके क्या मिल गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न पूछना। अब सेंटेंस आपका असर्टिव ना मिलके इंट्रोगेटिव मिल गया है, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर आपका से आ सकता है, से जा सकता है, सेड आ सकता है। अब ध्यान ये देना है कि जब असर्टिव था तो आपने ऑब्जेक्ट देखा था। अब यहाँ पर क्या है कि जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव मिल जाए तो आपको ऑब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं है। से मिलेगा या तो से टू मिलेगा, सेज मिलेगा या तो सेज टू मिलेगा, सेड मिलेगा या तो सेड टू मिलेगा। अगर इस रूप में मिलेगा तो ऑब्जेक्ट आया होगा, इस रूप में मिलेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आया होगा। सेंटेंस आपका रिपोर्टेड स्पीच का कौन सा है? इंट्रोगेटिव। तो चाहे इस रूप में हो चाहे इस रूप में, ऑब्जेक्ट दिया हो चाहे ना दिया हो, सीधे आप किस में बदल देंगे? इसको बदलेंगे आस्क में, इसको बदल देंगे आस्क्स में, और इसको बदल देंगे आस्क्ड में। जैसा कि मैंने आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। तो ये V1 है, ये V1 है, ये V5 है, ये V5 है, ये V2 है, ये V2 है। तो ऑब्जेक्ट आए चाहे ना आए, रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में बदल देंगे? आस्क, आस्क्स या आस्क्ड में। एक रिपोर्टिंग वर्ब का पॉइंट आपका हल हो गया। इसके बाद पॉइंट नंबर सेकेंड आता है कामा इन्वर्टेड कामा को हटाना। मैंने ये भी कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब को हल करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार हल करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो भी रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के अनुसार हटाएंगे। अब मान लीजिए सेंटेंस असर्टिव था तो कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा लिए थे। अब मान लीजिए सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ कंडीशन लगेगी। आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है फर्स्ट टाइप और दूसरा होता है सेकेंड टाइप। अब जो फर्स्ट टाइप होता है इसका प्रारंभ होता है आपका वर्ब से। अब वो वर्ब आपकी ऑक्सिलरी वर्ब हो सकती है, लिंकिंग वर्ब हो सकती है, कुछ भी हो सकती है।
और जो सेकेंड टाइप होता है इसका प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आ गया, आगे और कुछ आ जाए, इस प्रकार से रखा रहेगा। लिंकिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर आगे और कुछ हो गया, तो इस प्रकार से रहेगा। अब सबसे पहले हमें फर्स्ट टाइप पर देखना है, सेकेंड टाइप को भी छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में किस टाइप का मिल गया? फर्स्ट टाइप। इस फर्स्ट टाइप को हम कैसे पहचाने? तो यहाँ जो भी प्रश्न किया जाता है उसका जवाब दिया जाता है यस या नो में। अब जवाब यदि प्रश्न पूछा गया है आपसे और आप उसका जवाब यस या नो में दे रहे हैं तो वो कहलाता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब ध्यान ये देना है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को हल करना है, ऑब्जेक्ट आया हो चाहे ना आया हो, सीधे जिस फॉर्म में आपका लिखा है उसी फॉर्म में ट्रांसफर कर दीजिए। से को आस्क में, सेज को आस्क में, और सेड को आस्क्ड में। फिर दूसरा पॉइंट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजक्शन लगाना होता है। तो जैसे असर्टिव था दैट लगा लिया था, यहाँ पर आपको पहचानना पड़ेगा सेंटेंस आपका किस टाइप का? फर्स्ट टाइप का। और जब आपका फर्स्ट टाइप का है तो वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब या लिंकिंग वर्ब से सेंटेंस का प्रारंभ होगा, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा वो आपका जो है कहाँ से प्रारंभ होगा? या तो ऑक्सिलरी वर्ब से या तो लिंकिंग वर्ब से। अब प्रश्न करने पर जवाब दिया जाए तो आंसर क्या मिलेगा? यस या नो। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि कामा और इन्वर्टेड कामा को जब हम रिमूव करें तो कंजक्शन लाएंगे इफ। प्रायः इफ का ही प्रयोग किया जाता है, करने के लिए और भी कंजक्शन आते हैं, मैक्सिमम इफ का प्रयोग किया जाता है। तो आपने रिपोर्टिंग को हल कर लिया, कामा इन्वर्टेड कामा हल कर लिया। अब कहाँ पहुंचेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में। तो अब पहला नियम दूसरा नियम बदल गया। अब तीसरा नियम असर्टिव में आपको प्रोनाउन चेंज बताया गया था। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये वाला प्रोनाउन चेंज का नियम बताया गया था। तो अगर आपका फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी यहाँ पर आपका इस प्रकार से लिखा होगा, सब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ पर पहुंचिए, सब्जेक्ट आपका है तो फर्स्ट पर्सन का आया है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल दीजिए। सेकेंड पर्सन का है तो मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दीजिए। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए। थर्ड पर्सन यहाँ पर आया है, कोई बदलाव नहीं करना है। इसके बाद तीसरा नियम कॉमन हो गया, चौथा नियम भी कॉमन है, वर्ब चेंज वाला। इधर की वर्ब को बदलने के लिए इधर जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है इसका टेंस देखना पड़ेगा। अगर इधर प्रेजेंट में है तो इधर कोई चेंज नहीं, इधर फ्यूचर में है तो भी इधर कोई चेंज नहीं, और यदि इधर पास्ट में है तो इधर चेंज होते भी हैं और नहीं भी होते। तो पहले ये समझिए कहाँ कहाँ चेंज नहीं होते। इधर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उससे कोई सदा सत्य रहने वाली बात, कोई आदत संबंधी तथ्य, कोई कहावत, कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन हो तो इधर टेंस पास्ट में होगा, बट इधर परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद इधर आपको हैड ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में मिल जाए, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, आर्ट, नीड, यूज्ड, डेयर, ये अगर आपको मिलते हैं तो इधर कोई मतलब पास्ट में है बट इधर परिवर्तन नहीं किया जाए। अब ये कंडीशन अगर आपको नहीं मिलती हैं तो इधर उठा करके आप टेंस में परिवर्तन कर दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, शैल या विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। इसके बाद चौथा नियम वर्ब हो गया। पांचवा नियम, यदि आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में नज़दीकी बताने वाले शब्द आते हैं तो उन्हें हम किस में बदल देते हैं? दूरी बताने वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से पहला नियम और दूसरा नियम सेंटेंस के अनुसार बदल गया है। रिपोर्टिंग वर्ब को हल करना है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार, और कामा इन्वर्टेड कामा हटाना है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार। बाकी प्रोनाउन चेंज करना है कॉमन नियम, वर्ब चेंज करना है कॉमन नियम, नज़दीकी बताने वाले शब्दों को दूरी बताने वाले शब्दों में बदलना है कॉमन नियम। चलिए जैसे कह दिया जाए, सी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू लव मी। उसने मुझसे कहा क्या तुम मुझे प्रेम करते हो या मुझे पसंद करते हो?
तो हाँ या ना में जवाब दिया जाएगा। सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो गया है। सेड टू आया हुआ है, क्या लिख देंगे? सी आस्क्ड मी। डू सब्जेक्ट मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम किया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। यस या नो में जवाब दिया गया है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगा देंगे? इफ। इसके बाद अब महत्वपूर्ण बिंदु आएगा। क्या आएगा? रिपोर्टिंग वर्ब आपने हल कर लिया, रिपोर्टेड स्पीच हल कर लिया। उसके बाद अब आपका महत्वपूर्ण बिंदु ये आता है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ रखा हुआ है, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमें रूप देना पड़ेगा असर्टिव का। किसका रूप देना पड़ेगा? असर्टिव का। तो जब असर्टिव का रूप देंगे, मान लीजिए इंट्रोगेटिव आपके सामने आया है। अब जैसे यहाँ पर आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब आ गया। अब यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव है। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कौन सा रूप देना है? असर्टिव। असर्टिव का रूप देना है तो आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है। अब वर्ब में मतलब यहाँ पर आपका हो सकता है कि ओनली मेन वर्ब यूज हो और हो सकता है कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब यूज हो। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यदि आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है या फिर पास्ट इंडिफिनिट है, सकारात्मक भाव में रखे हुए हैं, तो उनमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, सीधे सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है। तो कहने का मतलब यह है सब्जेक्ट पहले होगा, मेन वर्ब बाद में जाएगी। अब इसमें भी ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के रूप में कोई पर्सनल प्रोनाउन का आया हुआ है, फर्स्ट पर्सन आया है, सेकेंड पर्सन आया है, तो उसे बदल करके रखेंगे। तो जैसे यहाँ यू रखा है, यू किसके अनुसार आया बदला जाएगा? मी के अनुसार। यू का प्लेस सब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। अब ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इधर पास्ट में रखा है। प्रेजेंट इंडिफिनिट को कहाँ चेंज करेंगे? पास्ट इंडिफिनिट में। अब पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करेंगे तो पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, आई लव्ड। इसके बाद मी आपका फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदला जाएगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में कौन रखा? सी। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा। तो बताइए सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। आई लव्ड हर। तो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है, उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप रूप देंगे कौन सा? असर्टिव। जैसे कह दिया जाए ही सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू रेडी। कहा इसका इनडायरेक्ट बना दीजिए। तो देखिए आर आपका लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट हो गए, कॉम्प्लीमेंट हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर सेड टू आया हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या कर देंगे? ही आस्क्ड हर। फर्स्ट टाइप है इसलिए क्या लगा देंगे? इफ। उसके बाद यू आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, किसके अनुसार बन लेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन है? हर। बट इसका प्लेस क्या है? सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? सी। अब ये सब्जेक्ट के बाद जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में जो भी वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब या लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट के पहले होती, और असर्टिव बनाते समय कहाँ जाएगी? सब्जेक्ट के बाद। अब बदलते हुए, चेंज करते हुए ही रखेंगे। अब यहाँ पर आर है, इजएमआर को आज वेयर में बदलते हैं, इधर पास्ट में है। यहाँ पर इस सेंटेंस से ऐसी किसी बात का पता नहीं चलता है कि जिसमें हम वर्ब में परिवर्तन ना करें, अतः हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर परिवर्तन होगा, इसलिए सी वाज रेडी। ये आपका बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रैक्टिस सेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।